नया कानून में क्या है क्या नहीं, क्योंकि हमको लग रहा है कि अभी तक जाकर में इसके बारे में ज्यादा जागरूकता नहीं है, मजदूर लोग अंधेरे में है। और कई बार हम ये भी देख रहे हैं कि जो नरेगा के जो कार्यकर्ता है, जो आपके बीपीओ है, रोजगार सेवक है, उनको भी समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या होने वाला। ये एक उद्देश्य है। दूसरा, हम नरेगा वर्ष की तरफ से स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि इस नया कानून जिसको दीदी ग्राम जी बोल रहे हैं, इसका पूरा विरोध कर रहे हैं और नरेगा को वापस लाने में संघर्ष करते रहे। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि केवल नाम बदलने की बात नहीं है। कई लोग को समझ आया कि नाम बदल गया, लेकिन केवल नाम की बात नहीं। जो नया नाम है, हम इसका इतराज भी कर रहे हैं, लेकिन मेन बात वो नहीं। मेन बात यह है कि इस एक्ट से नरेगा को पूरा रद्द किया जा रहा है, रिपेल किया जा रहा है। एक्ट सेक्शन 37 डीपीजी का कहता है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट together with all rules, notifications, schemes, orders and guidelines shall stand repealed। मतलब नरेगा कानून के साथ जितने गाइडलाइंस, ऑर्डर, स्कीम, योजना, नोटिफिकेशन, सब जो भी ढांचा बनाया गया था नरेगा कानून को लेकर, ये सब रद्द किया जा रहा है। ये आज की बात नहीं, ये उस दिन की बात है जब नया स्कीम दीदी ग्राम जी का नोटिफाई हो जाएगा अगले 6 महीने के अंदर। तो ये पहली बात। दूसरी बात, इस नरेगा कानून के बदले में दीदी गांधी एक्ट के तहत एक नया स्कीम लाया जा रहा है, जो मामूली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो पूरा केंद्र सरकार के पकड़ में है। सब कुछ केंद्र सरकार तय करेगी। नया स्कीम कहाँ लागू है, कहाँ लागू नहीं है, कब लागू है, फाइनेंशियल एलोकेशन कितना होगा, मजदूरी कितना होगा, इस स्कीम के कन्वर्जेंस में काम दिया जाएगा, ये सब कुछ केंद्र सरकार तय करेगी। वो केंद्र सरकार का इस एक्ट में कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। जितना ऑब्लिगेशन है वो राज्य सरकार के ऊपर डाला गया है। तीसरा, इस एक्ट में कम से कम 5 प्रावधान है जिससे रोजगार गारंटी काम किया जा रहा है। नंबर 1, स्विच ऑफ क्लोज। स्विच ऑफ क्लोज, दिस इज सेक्शन 5.1। वो कहता है कि नया स्कीम जो है वो वही लागू होगा, तो तब लागू होगा जब केंद्र सरकार नोटिफाई करेंगे। Now, that simple clause defeats the purpose of employment guarantee। आप एक तरफ आप एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कोई गारंटी नहीं दे रहे कि गारंटी लागू हो। इस गारंटी का कोई वैल्यू नहीं है, इसको आप स्विच ऑफ कहीं भी कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक नया फाइनेंशियल फ्रेमवर्क लाया जा रहा है, दिस इज सेक्शन 22। आप याद रखिए, नरेगा में केंद्र सरकार लगभग पूरा फाइनेंशियल प्रोविजन कर रहे थे। मजदूरी 100% केंद्र सरकार से आ रहा था और मटेरियल का 75%, तो ओवरऑल 90% से ज्यादा केंद्र सरकार से आ रहा था। एंड वो गारंटी, क्योंकि केंद्र सरकार के पास हमेशा पैसा रहता है। केंद्र सरकार के पास अगर पैसा कम हो रहा है तो लेकिन ऑलवेज बोरो, हम ऐसे बोरो कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट मनी। तो फाइनेंशियल गारंटी था, ये जरूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट गारंटी और फाइनेंशियल गारंटी का कोई मतलब नहीं है। जो नया फ्रेमवर्क है उसमें ऐसा है कि केंद्र सरकार तय करेंगे कि झारखंड को कितना पैसा दिया जाएगा, बिहार को कितना पैसा दिया जाएगा, तमिलनाडु को कितना पैसा दिया जाएगा। इसको स्टेट वाइज नॉर्मेटिव एलोकेशन बोलते हैं, तो केंद्र सरकार तय करेंगे। इसके अंदर 7% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार को देना पड़ेगा। और अगर इससे आगे बढ़ना है, अगर और खर्च करना है, तो 60% राज्य सरकार को देना पड़ेगा। और फिर भी राज्य सरकार को केंद्र सरकार का आदेश पालना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत कम राज्य होंगे जो ऐसा करेंगे, तो जो आपका सो कॉल्ड नॉर्मेटिव एलोकेशन है वो एक सीलिंग बनेगा। इससे आगे बहुत कम राज्य जाएंगे और इस सीलिंग के अंदर आपको 40% देना होगा। और राज्य सरकार के पास
हमेशा पैसा नहीं रहता है, कभी कभी रन आउट हो जाता है और इनका बोरोइंग लिमिट्स होता है। तो जब पैसा खत्म हो जाते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि जो छोटे मोटे फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जैसे आपका आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर है और पेंशन है, वो रोका जाता है। उसी तरह नरेगा का मजदूरों का मजदूरी रुकता रहेगा। That's number 2. Number 3, discontinuation clause. This is clause section number 6. Discontinuation clause कहता है कि हर राज्य सरकार को कंपल्सरीली 7 दिन का टाइम तय करना पड़ेगा अराउंड पीक एग्रीकल्चरल सीजन, जिसमें जैसे फसल है, जिस जब खेत में ज्यादा काम है, 7 दिन का समय तय करना पड़ेगा जिसमें स्कीम बंद रहेगा, उस समय कोई रोजगार नहीं दिया जाएगा। तो इससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो जाएगा। तीसरा एक कन्वर्जेंस क्लॉज है जिसका चर्चा बहुत नहीं हुआ अभी तक। दिस इज शेड्यूल 1 सेक्शन 5.4। वो कहता है कि इस नया स्कीम में all the works will be done under in convergence with schemes notified by the central government। कोई भी काम होगा तो वो किसी न किसी योजना के तहत होगा जो केंद्र सरकार तय करते हैं। जैसे आज आप देख सकते हैं कि पीएम आवास एक योजना है, सेंट्रली नोटिफाइड स्कीम, उसमें नरेगा का थोड़ा रोजगार दिया जा रहा है। उस तरह कुछ छोटे मोटे स्कीम्स रहेंगे केंद्र सरकार सूचित, और उन्हीं स्कीम्स के अंदर केवल एम्प्लॉयमेंट रोजगार दिया जाएगा। एंड फाइनली टेक्नोक्रेसी, उसमें जो वर्ड डिजिटल 35 बार मेंशन किया जा रहा है इस एक्ट में, और डिजिटल के साथ बायोमेट्रिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेशियल रिकग्निशन, सब कुछ। जबकि पिछले 10 सालों का अनुभव यह है कि इन सारी चीजों से काफी दिक्कतें हो सकती हैं। कभी मदद हो सकती है अगर मजदूरों के हित के लिए टेक्नोलॉजी लाया जा रहा है, वो तो अलग बात है। लेकिन जिस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है नरेगा में, इससे काफी नुकसान हुआ है। उदाहरण के लिए पेमेंट में बहुत समस्या, बहुत ज्यादा समस्या, न केवल देरी भुगतान, लेकिन उसके साथ कई बार रिजेक्टेड पेमेंट्स, डाइवर्टेड पेमेंट्स, नॉन पेमेंट्स, ब्लॉक पेमेंट्स, तरह तरह की समस्याएं होंगी। लेकिन इस एक्ट से इस तरह का टेक्नोक्रेटिक अप्रोच और मजबूत हो जाएगा। ये 5 प्रावधान है जिससे एम्प्लॉयमेंट कम होते रहे, और ये हमारा सबसे बड़ा इफराज इस एक्ट से है। इसमें कोई गारंटी नहीं है अंत में, न स्कीम लागू होने की गारंटी है, न फाइनेंशियल एलोकेशन की गारंटी है, न मजदूरी की गारंटी है, कुछ नहीं। ये अंतिम बात है। अंत में कुछ एक दो बात और 125 दिन वाली जो बात है, इसमें नहीं बात करना चाहिए, शायद जेम्स थोड़ा समझा देंगे। ये केवल जहर मिठाने के लिए बात है, इसमें कुछ खास है नहीं। और इस एक्ट में अगर हम कंस्ट्रक्टिव सेक्शंस ढूंढ लें कि क्या है उसमें जिससे थोड़ा सुधार हो की उम्मीद है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है। कंस्ट्रक्टिव प्रोविजंस इन दिस एक्ट। इनफैक्ट कई बार उल्टा प्रभाव होने वाला है, जैसे मैं देरी भुगतान की बात कर रहा था। इस एक्ट से कुछ इस वक्त में कुछ भी नहीं है जिससे भुगतान थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इनफैक्ट और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट शेयरिंग आ गया। कॉस्ट शेयरिंग विल कॉम्प्लिकेट द पेमेंट प्रोसेस। और दूसरा इसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी डिले कंपनसेशन के लिए हटाया गया है। पहले डिले कंपनसेशन, जो पेमेंट डिले हो रहा है, कंपनसेशन वाज जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अभी केवल स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पांसिबिलिटी। तो केंद्र सरकार टाइमली पेमेंट की जिम्मेदारी से अपना हाथ पूरा धो रहे हैं। फाइनली हमको ये भी समझना जरूरी है कि जब तक नया स्कीम नोटिफाई नहीं किया गया है तब तक नरेगा रहेगा। ये करना जरूरी है, क्योंकि आजकल कई बीपीओ जीआरएस को लगता है कि हमको अभी कोई काम सैंक्शन नहीं करना है, केवल जो बाकी बकाया पेमेंट है उसका पेमेंट करना है और उसके बाद नया स्कीम आ जाएगा। ऐसा नहीं है, जब तक नया स्कीम नोटिफाई नहीं हुआ तब तक नरेगा रहेगा। और हम समझ रहे हैं कि केंद्र सरकार की
कमिटमेंट है कि अगले 6 महीने में नरेगा और मजबूत करेंगे, क्योंकि इस एक्ट में लिखा है कि 6 महीने के अंदर नया स्कीम नोटिफाई करना है। तो अभी 6 महीने है और झारखंड सरकार के प्रयास है कि उस समय नरेगा और मजबूत हो जाए और हम इस प्रयास का समर्थन करेंगे। बस इतना कहते हुए